हाय बच्चों, मैं धीरज कुमार साहू भौतिक ज्ञान प्रमुख। बच्चों, हम समतल में गति में सदिश विश्लेषण, सदिश राशियों के बारे में जाना। पिछले वीडियो में एक पूरी प्लेलिस्ट है जिसमें हमने सदिश विश्लेषण को समझा। सबसे पहली बात, किसी भी चैप्टर को तैयार करने के लिए एक क्रम होना चाहिए। क्रमबद्ध ज्ञान ही विज्ञान कहलाता है। आप विज्ञान के स्टूडेंट हैं तो आपको हर चीज क्रमबद्ध रूप में ही तैयार करनी है। इसके लिए वीडियो के लिए आप आई बटन दबाएं, प्लेलिस्ट खुलेगी उसकी, उस यूनिट की। उस प्लेलिस्ट में वीडियो सभी क्रम से दिए हैं, उन्हें क्रम से पढ़ें, तैयार करें। एक और बहुत बड़ी समस्या आप लोगों के साथ आ रही है नोट्स को डाउनलोड करने की। इसी वीडियो के नीचे ब्लू लाइन में लिंक दिया है नोट्स के लिए। उसे टच करेंगे आप, जैसे ही उस पर आप क्लिक करेंगे आपके नोट्स की पीडीएफ खुलेगी जो कि एक पासवर्ड मांगेगी। अब पासवर्ड हर वीडियो में अलग अलग है। आपको एक्टिव रखने के लिए ऐसा किया जा रहा है कि आप उस वीडियो के प्रति एक्टिव रहें, उसे पढ़ें, ध्यान से सुने, करें। उस वीडियो को जब आप देख रहे होंगे तो पासवर्ड को बड़े ध्यान से एक जगह नोट कर लें। उसे नोट करने के बाद आप जब ब्लू लाइन को टच करेंगे, क्लिक करेंगे तो पासवर्ड मांगेगा। उस पासवर्ड को उस वीडियो में डालें तो उसके पश्चात लिखते ही जैसे ही आप उसे पोस्ट करेंगे उस पासवर्ड को, आपके नोट्स खुल जाएंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिनको आप कॉपी कर सकते हैं, आराम से टॉपिक बाय टॉपिक निकाल सकते हैं। एक और बात आ रही है, ऐसा लग रहा है बच्चे एक बार में पूरा नोट्स पाना चाहते हैं। उसका कोई मतलब नहीं। हजारों किताबें रखने के बाद अगर उन्हें नहीं पढ़ते हैं तो किताबें किसी काम की नहीं। ऐसे ही नोट्स हैं, जितने टॉपिक पढ़ाते जा रहे हैं उसके नोट्स नीचे हम उसी वीडियो में क्रम से देते जाए, उन्हें आप स्कैन करते जाए, पूरे नोट्स तैयार हो जाएंगे। कॉपी बना लें, अपनी राइटिंग में लिखें, जल्दी तैयार होंगे। किताबों का सहारा लें कुछ थोड़ा बहुत अच्छा सीखने के लिए और आगे बढ़ें। चले हम अपने वीडियो की ओर चलते हैं। समतल में गति के अंतर्गत अब हम जानना चाहते हैं द्विविमीय गति, डायमेंशनल मोशन। मीन्स हमें 2 डायमेंशनल मोशन चाहिए। 2 डायमेंशनल माने दो दिशाएं मीन्स एक्स अक्ष और वाई अक्ष। इसमें सबसे पहले हम जानेंगे द्विविमीय गति। जब कोई वस्तु किसी तल पर गति करती है तो उसकी गति द्विविमीय गति होती है। जैसे मीन्स किसी कैरम की गोटी का चलना, उसके जो अक्ष होंगे वो 2 अक्ष होंगे। एक्स अक्ष घटक टूटेगा, वाई अक्ष वेक्टर में भी हमने जाना था, एक्स अक्ष हॉरिजेंटल, वाई अक्ष वर्टिकल, क्षैतिज घटक, ऊर्ध्व घटक। ठीक ऐसे ही यहाँ पर आज की जो स्थितियां हैं उनमें सबसे पहले हम जानेंगे स्थिति वेक्टर। पोजीशन वेक्टर इंग्लिश में वर्ड कहा गया। पोजीशन वेक्टर, हमारे पास एक वेक्टर है। यहाँ पर हम सब द्विविमीय गति के लिए पढ़ेंगे सब बातें। हम विस्थापन वेक्टर भी जानेंगे, इसके बाद वेग वेक्टर भी जानेंगे, त्वरण वेक्टर भी जानेंगे। तल में गति के लिए त्वरण वेक्टर कैसा आएगा, त्वरण वेग वेक्टर कैसा होगा, विस्थापन कैसा होगा, स्थिति कैसी होगी, इनके लिए हम सूत्र जानेंगे और कैसे इनके परिमाण और कैसे दिशाएं ज्ञात कर सकते हैं, जिससे आगे प्रक्षेप गति पढ़ते समय इन बातों का हम प्रयोग कर सकें। सबसे पहले स्थिति वेक्टर जाने। स्थिति वेक्टर के लिए हमारे पास 2 डायमेंशनल मोशन है, तो एक्स अक्ष है और दूसरा कौन सा अक्ष है, वाई अक्ष है। एक वेक्टर है जिसको हमने कोई भी वेक्टर आर्म वेक्टर नाम दिया, तो इसको मूल बिंदु के सापेक्ष किसी बिंदु की स्थिति को व्यक्त करने वाले वेक्टर को स्थिति वेक्टर हमने कहा था। मूल बिंदु के सापेक्ष किसी बिंदु की स्थिति को व्यक्त करने वाला वेक्टर स्थिति वेक्टर कहलाता है। स्थिति वेक्टर 2 डायमेंशनल मोशन में है। ये मीन्स क्षैतिज के साथ कितना एंगल पर है, थीटा एंगल है, इसका थीटा कोण है, तो इसके 2 घटक टूटेंगे, आर एक्स वेक्टर और आर वाई वेक्टर। यानी एक्स अक्ष टूटेगा और वाई अक्ष पर घटक टूटेंगे, तो इसका आर वेक्टर बराबर एक्स आई कैप प्लस, या हम इसे कहें
आर एक्स वेक्टर प्लस आर वाई वेक्टर होगा। और इसे और अच्छे स्पष्ट लिखना चाहें, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप होगा, यह स्थिति सदिश होगा, जहां आई कैप एक्स अक्ष की दिशा में एकांक वेक्टर है, आई कैप एक्स अक्ष की दिशा में एकांक वेक्टर है, और जे कैप वाई अक्ष की दिशा में एकांक वेक्टर है। एक्स अक्ष की दिशा में एकांक वेक्टर यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, यानी इसकी वैल्यू कितनी है, 1 है। जे कैप वाई अक्ष की दिशा में एकांक वेक्टर है। हम इसका परिमाण निकालना चाहते हैं। परिमाण कैसे निकलेगा? परिमाण आर बराबर या आर वेक्टर का मोड बराबर आर बराबर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर हमें द्विविमीय स्थिति वेक्टर दिया तो उसके घटक एक्स अक्ष वाई अक्ष टूटेंगे और उसका परिमाण इस सूत्र। दिशा निकालना चाहते हैं टेन थीटा, टेन थीटा बराबर यह वैल्यू आएगी, इसे अपन क्या कहेंगे, आर वाई वेक्टर, यानी वाई अक्ष पर मान और एक्स अक्ष है, तो वाई अपॉन एक्स होगा, या थीटा बराबर क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स होगा। इसके लिए हुआ स्थिति वेक्टर के लिए परिमाण और दिशा। अब बात आती है दूसरी, विस्थापन वेक्टर। इंग्लिश में क्या कहेंगे विस्थापन वेक्टर को? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा इसको समझे। विस्थापन वेक्टर की बात की थी, एक बिंदु, इसका स्थिति सदिश कितना था, r1 वेक्टर, जो मूल बिंदु से रिप्रेजेंट कर रहे थे r1 वेक्टर था। मूल बिंदु से दूसरे बिंदु की स्थिति क्या थी, r2 वेक्टर। तो पहले बिंदु से दूसरे बिंदु को व्यक्त करने वाला वेक्टर विस्थापन वेक्टर था, डेल्टा आर वेक्टर। और हमने यह भी जाना था, यह एक्स अक्ष है, यह वाई अक्ष है, यह भी जाना था एक ही दिशा के दो वेक्टरों का योग विपरीत दिशा के तीसरे वेक्टर के बराबर होता है, यानी r1 वेक्टर प्लस डेल्टा आर वेक्टर बराबर r2 वेक्टर। तो विस्थापन वेक्टर क्या होगा, डेल्टा आर वेक्टर बराबर r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। कंफर्म है? जहां r1 r2 के मान, जहां r1 वेक्टर बराबर क्या होगा, x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप, और r2 वेक्टर बराबर क्या होगा, x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप। आई जे समझ गए, एकांक वेक्टर एक्स अक्ष की दिशा में और वाई अक्ष की। इन वैल्यू को यहां रख दें, डेल्टा आर वेक्टर बराबर r2 की जगह x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप माइनस x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप। ऐसा करते से हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x2 माइनस x1 क्या होगा, आई कैप, y2 माइनस y1 क्या होगा, जे कैप। डेल्टा आर वेक्टर बराबर डेल्टा एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वाई जे कैप होगा। अगर इसका परिमाण निकालना चाहें, विस्थापन वेक्टर का परिमाण, परिमाण निकालना चाहें डेल्टा आर, तो कैसे निकलेगा, अंडर रूट डेल्टा एक्स का स्क्वायर प्लस डेल्टा वाई का स्क्वायर। डेल्टा एक्स क्या है, डेल्टा एक्स एक्स अक्ष की दिशा में परिमाण, डेल्टा वाई वाई अक्ष की दिशा में परिमाण। अगर हमें दिशा निकालनी होती तो हम इसकी दिशा कैसे निकालते, इस वेक्टर की एक्स अक्ष के साथ दिशा हम डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स से दिशा निकालते। अब हम जानेंगे क्या, वेग वेक्टर, और फिर उसके बाद जानेंगे त्वरण वेक्टर। चलते हैं आगे की ओर। तो बात आती है अगली, वेग वेक्टर। पूरा इसके बारे में जान रहे हैं हम, वेग वेक्टर। वेग मींस वेलोसिटी से तात्पर्य, वेलोसिटी वेक्टर हम यहां फाइंड आउट करना चाहते हैं। वेग की परिभाषा हमने जानी थी, विस्थापन में परिवर्तन की समय दर को वेग कहते हैं। परिभाषा में हमने पढ़ा, विस्थापन में परिवर्तन की समय दर वेग कहलाती है।
तो विस्थापन वेग वेक्टर v एवरेज कहें, वेक्टर बराबर डेल्टा आर वेक्टर अपॉन डेल्टा टी। इस पर 3 नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगाया? क्योंकि समय अदिश राशि है, जहां डेल्टा आर वेक्टर कितना होगा, डेल्टा एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वाई जे कैप। रख दें इसको, बी एवरेज वेक्टर बराबर डेल्टा एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वाई जे कैप अपॉन डेल्टा टी। सेपरेट कर देने, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी इंटू आई कैप प्लस डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा टी इंटू जे कैप। ये क्या कहलाएगा? बी एवरेज वेक्टर बराबर बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप, जहां बी एक्स क्या है, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। एक्स अक्ष की दिशा में वेग, बी एक्स क्या है, डेल्टा वाई बी वाई अपॉन डेल्टा टी। वाई अक्ष की दिशा में दो डायमेंशन, दो दिशाएं टूट रही। तो अगर मैं वेग का परिमाण चाहिए, वेग वेक्टर का परिमाण कैसे निकलेगा? परिमाण v एवरेज बराबर अंडर रूट बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर। और अगर मैं दिशा चाहिए तो दिशा कैसे निकलेगी? v वेक्टर की दिशा, दिशा कैसे निकालेंगे? एक्स अक्ष से आएगी, टेन थीटा बराबर वी वाई अपॉन वी एक्स, यानी थीटा बराबर टेन इनवर्स वी वाई अपॉन वी एक्स। कन्फर्म है? वेग निकाल लिया। अगर हम कहते तात्क्षणिक वेग निकालो, कौन सा वेग? तात्क्षणिक, इंस्टेंटेनियस। कौन सा वेग निकालना है? तात्क्षणिक। तात्क्षणिक किसी क्षण वस्तु के वेग को तात्क्षणिक वेग कहते हैं। किसी क्षण वस्तु के वेग को तात्क्षणिक वेग कहते हैं। अल्प समय में वस्तु के वेग को तात्क्षणिक वेग कहते हैं। हम इसे v वेक्टर बराबर लिमिट डेल्टा t टेंस टू 0 डेल्टा r वेक्टर अपॉन डेल्टा t लिख सकते हैं। इसका मतलब लिमिट डेल्टा t टेंस टू 0, यानी डेल्टा t के मान शून्य की ओर है। शून्य नहीं है, शून्य की ओर है, यानी शून्य के समीप है। और जी इसको हम क्या लिखेंगे? डी आर वेक्टर अपॉन डी टी। मान रखें v वेक्टर बराबर d अपॉन डी टी, आर की वैल्यू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। कन्फर्म हो गई। आर वेक्टर स्थिति वेक्टर है और उसकी वैल्यू इतनी। क्या बनेगा? यह है डी एक्स अपॉन डी टी आई कैप प्लस डी वाई अपॉन डी टी जे कैप। क्या हो जाएगा? यह b बराबर बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप, जहां बी एक्स बी वाई क्षणिक तात्क्षणिक वेलोसिटी वेग हैं एक्स अक्ष की दिशा में और वाई अक्ष की दिशा में। एक्स अक्ष की दिशा में तात्क्षणिक वेग, वाई अक्ष की दिशा में तात्क्षणिक। अगर परिमाण निकालना होता तो वही कॉन्सेप्ट क्या होता? v एक्स का स्क्वायर प्लस बी वाई का स्क्वायर। अगर हमें दिशा निकालनी होती तो एक्स अक्ष से थीटा बराबर टेन इनवर्स वी वाई अपॉन बी एक्स। कन्फर्म हो गया वेग। अब चलते हैं अपन किसकी ओर? त्वरण। इसके बाद त्वरण, त्वरण वेक्टर। त्वरण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन वेक्टर के बारे में जानेंगे। त्वरण, त्वरण की परिभाषा याद करो। वेग में परिवर्तन की समय दर को त्वरण कहते हैं। क्या है? वेग परिवर्तन की समय दर त्वरण कहलाती है।
वेग परिवर्तन की समय दर को त्वरण कहते हैं। तो औसत त्वरण वेक्टर एवरेज कैसे निकालोगे, डेल्टा बी वेक्टर अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा वी अपॉन जहां डेल्टा वी वेक्टर बराबर डेल्टा एक्स वेक्टर आई कैप, डेल्टा बी बराबर डेल्टा जो वी है, वी बराबर क्या लिख सकते हैं हम, ऐसे लिख लें डेल्टा बी एक्स आई कैप प्लस डेल्टा बी वाई जे कैप। ठीक है, कह दो इस वैल्यू को, ए बी एवरेज वेक्टर बराबर डेल्टा बी एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वी वाई जे कैप अपॉन डेल्टा टी। सेपरेट कर दें न्यारे न्यारे, डेल्टा बी एक्स अपॉन डेल्टा टी आई कैप प्लस डेल्टा वी वाई अपॉन डेल्टा टी जे कैप। व्हाट इज दिस, डेल्टा बी एक्स अपॉन डेल्टा टी बराबर ए एक्स, एक्स अक्ष की दिशा में औसत त्वरण, ऐसे ही डेल्टा वी वाई अपॉन डेल्टा टी क्या होगा, ए वाई, वाई अक्ष की दिशा में औसत त्वरण रख दें। तो ए एवरेज वैल्यू वेक्टर बराबर ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई। अगर हम इसका परिमाण चाहिए तो वही परिमाण निकलेगा, त्वरण का परिमाण ए बराबर अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। दिशा कैसे निकालेंगे एक्स अक्ष से, टेन थीटा बराबर ए वाई अपॉन ए एक्स, सब कुछ एक साथ, थीटा बराबर टेन इनवर्स ए वाई अपॉन ए एक्स। ठीक है, कन्फर्म। अगर हमसे कहते हैं ताक्षणिक त्वरण, ताक्षणिक त्वरण, ताक्षणिक त्वरण कैसे निकालते, ए वेक्टर बराबर लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, डेल्टा वी वेक्टर अपॉन डेल्टा टी, वैसे लिख सकते थे हम डी वेक्टर अपॉन डी टी। वही वी वेक्टर की वैल्यू रख दें यहाँ, डी अपॉन डी टी अपनी जगह, वी की जगह क्या लिख सकते, वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई। द्विविमीय पढ़ रहे हैं, दोनों घटक इसमें आएंगे, ध्यान रखेंगे इस बात को। ए वेक्टर बराबर डी वी एक्स अपॉन डी टी इंटू कितना आई कैप, डी वी वाई अपॉन डी टी जे कैप। तो ए वेक्टर बराबर ए एक्स आई कैप, फिर वही आ गया ए वाई जे कैप। बस ए एक्स क्या होगा, एक्स अक्ष की दिशा में ताक्षणिक त्वरण, ए वाई जो क्या होगा वाई अक्ष की दिशा में ताक्षणिक, और परिमाण वही, दिशा वही, सब कुछ। इस तरह से हम जब भी द्विविमीय गति होगी इसी तरीके से उसे सॉल्व करेंगे। अब द्विविमीय गति के बारे में हम एक बहुत अच्छा उदाहरण जानने वाले हैं, प्रक्षेप गति। तो हम पहले चैप्टर पढ़ेंगे प्रक्षेप गति, मींस इसी का चैप्टर, इसी का भाग होगा प्रक्षेप गति, और वृत्तीय गति तो दूसरा इसी का पार्ट होगा वृत्तीय गति। तैयार करें, तब तक के लिए धन्यवाद।